तो बच्चों अभी आपने देखा मेरे सामने कुछ अलग अलग प्रकार की धातुएं रखी हैं और अधातुएं भी रखी हैं। तो अब हमें क्या पता चलेगा या कैसे पता चलेगा इनमें से किसमें तो विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है और किसमें नहीं। तो देखिएगा सबसे पहले बोर्ड पे आइए और मैं बोर्ड पे बताता हूं आप लोगों को कि सुचालक और कुचालक क्या होता है, किन चीजों में धारा प्रवाहित होती है, किन में नहीं होती। तो सबसे पहले आते हैं गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या होते हैं? सुचालक कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में गुड कंडक्टर, कि ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है सुचालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, स्टील, पानी, तांबा, अन्य धातु, ग्रेफाइट, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसी तरीके से बैड कंडक्टर क्या होते हैं? कुचालक कहते हैं हिंदी के अंदर इनमें। जैसे ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती कुचालक कहलाते हैं। जैसे रबड़ हो गई, लकड़ी हो गई, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गई, मोम हो गया, कपड़ा और आसुत जल। अभी आपको पता चल जाएगा आसुत जल का मतलब क्या है और वो जो ऊपर पानी रखा हुआ लिखा हुआ है इन दोनों का क्या मतलब है। कि आप सोच रहे हो कि पानी तो दोनों जगह है, पर कौन से वाले पानी में धारा प्रवाहित होती है और कौन से में नहीं। हमारे पास दुनिया भर का ये सामान आपको दिख रहा होगा, एक बार दिखा दो। ये है एक ऊनी कपड़ा रखा हुआ है, ये लोहे की कील रखी हुई है, ये एक तार रखा है एल्यूमिनियम का, स्टील का स्केल रखा हुआ है और कांच की एक छड़ रखी हुई है, तांबे का तार रखा हुआ है, एक लकड़ी रखी हुई है, प्लास्टिक रखी हुई है, एल्यूमिनियम का तार रखा हुआ है, मोमबत्ती रखी हुई है, ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर क्योंकि ग्रेफाइट होती है, लोहे का चाकू रखा हुआ है, लकड़ी इसके पीछे लगी हुई है, ठीक है, ये कांच है, प्लास्टिक की पेन है, यहाँ पर पानी रखा हुआ है, कुछ नमक रखा हुआ है, कुछ रेशमी कपड़ा कपड़ा रखा हुआ है, ये कागज, रबड़। तो आपने देखा बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। इसी तरीके से हमने अभी सिंपल सर्किट बनाना सीखा था, आप लोगों को सिंपल सर्किट बनाना सिखाया था। इसी तरीके का हमने एक सर्किट बना लिया है और इस सर्किट के अंदर हमने जो है सारा सेटअप कर लिया, एक बैटरी से इसको जोड़ दिया है। अब हमारे पास ये दो तार हैं, मैं जैसे ही किन्हीं दो चीजों के साथ इन तारों को जोड़ता हूं तो क्या होगा आप देखिएगा, बल्ब जलेगा। यानी कि बल्ब जला तो इसका मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, बल्ब नहीं जला तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लोहे की कील से, क्योंकि आपको पता है लोहे के अंदर तो धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने लोहे की कील लगाई तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट आसानी से इसके अंदर से जाने लगा। ठीक है, अब हम चेंज कर देते हैं, यानी कि लोहे में करंट आसानी से पास होता है। और लोहा कैसी चीज होती है भाई, अब आपको पता चल गया होगा कि लोहा जो है एक गुड कंडक्टर है। आयरन इज अ गुड कंडक्टर। बात समझ में आ गई? तो आयरन को अब हम यहां से हटा के इधर रख देते हैं साइड में। अब हम देखते हैं कि इसकी जगह अगर मैं कांच की छड़ लगा देता हूं तो क्या होता है। तो कांच की छड़ लगाते हैं तो देखिए एक तरफ से ये पकड़ ली, एक तरफ से ऐसे, और क्या अब बल्ब जला? इसको हाँ, अब बल्ब जल रहा है क्या? इसका मतलब क्या है, कांच में से धारा प्रवाह नहीं होता। तो इसलिए कांच या किस तरीके का हो गया, बैड कंडक्टर। कांच क्या हो गया, बैड कंडक्टर। हम अपने बैड कंडक्टर एक तरफ रखेंगे और गुड कंडक्टर एक तरफ। हमने अपना ये बैड कंडक्टर इधर रख दिया। अब हमने अगली चीज देखी। अब देखिएगा आप लोगों को एक बहुत बढ़िया ये दिखेगा, ये हमने पेंसिल की नोक पे एक तरफ लगाया। अच्छा, बल्ब जलना चाहिए नहीं जलना चाहिए? जलना चाहिए, बिल्कुल जलना चाहिए। ये देखिए ग्रेफाइट, आप जो पेंसिल खा जाते हो इसके अंदर से भाई करंट पास होता है। इसे खाना यानी कि आपको बंद करना पड़ेगा। देखो करंट पास हो रहा है पेंसिल के अंदर से। बाद आपको बात समझ में आई? तो पेंसिल के अंदर से भी करंट आपको पास होता दिख रहा है, यानी कि पेंसिल भी क्या हो गई, पेंसिल हो गई गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर को इधर रखा। अब हमने क्या कहा, मोम। अब मैंने मोम एक तरफ मोम ऐसे लगाया यहां पर और दूसरी तरफ से मोम को टच करा। तो अभी हमने टच कर रखा है, पर बल्ब जल रहा है क्या? नहीं। तो मोम क्या हो गया, बैड कंडक्टर। मोम भी हटा के रख देते हैं, यानी कि अपने बैड कंडक्टर की तरफ। अब हमारे पास ये चाकू है, ये चाकू को मैं ध्यान से देखो, मैंने चाकू के दोनों तरफ यानी कि जहां लोहा है उसी पे ही लगाया है। तो बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा गुड कंडक्टर। और अगर चाकू के पिछले वाला हिस्सा देखें तो ये लकड़ी है और यहां पर हमने टच करा तो बल्ब नहीं चल रहा है। तो यानी कि ये चाकू क्या है, नहीं, चाकू आगे से तो गुड कंडक्टर है, पीछे से बैड कंडक्टर है। तो चलो जल रहा था तो हम इसे गुड वाली सीरीज में रख देते हैं। अब आता है तांबे का तार। हमारे पास एक तांबे का तार है, इसको हमने एक तरफ से ये लगाया और दूसरी तरफ से जैसे हमने टच करा तो देखिए बल्ब फिर से जल गया। तांबे के तार के अंदर से भी करंट आसानी से पास हो रहा है, तो तांबा भी क्या हो गया, एक तरीके का गुड कंडक्टर। अब हमने देखा हमारे पास रखा था पेपर। क्या पेपर के अंदर से करंट पास होता है? तो पेपर के अंदर से करंट पास नहीं होता। ये देखिए बल्ब नहीं जला, तो पेपर भी क्या हो गया हमारा बैड कंडक्टर। ठीक है, पेन। पेन यानी कि ये किस चीज का होता है,
प्लास्टिक का होता है, इधर से टच करा, इधर से टच करा, बल्ब नहीं जला, ये भी क्या होता है, बैड कंडक्टर। अब हमारे पास ये एक एल्यूमिनियम का वायर है, इसको हम टच कर देते हैं और इधर से हम इसको लगाना पड़ा और इधर से हम इसको टच कर देते हैं। तो जैसे हम टच करते हैं तो देखिए यानी कि इसके अंदर से भी करंट पास हो रहा है, तो ये भी क्या है हमारा गुड कंडक्टर, ये भी गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर को इधर रख देते हैं। एक स्केल रखा हुआ है, आप लोगों के पास भी होते हैं स्टील के स्केल, इसको भी अगर हम टच कर लेते हैं तो क्या होगा, ये स्टील का स्केल भी जल जाएगा, इससे भी यानी कि हमारा बल्ब आसानी से ग्लो कर रहा है ना, ये भी क्या हो गया गुड कंडक्टर। इसी तरीके से लकड़ी, ये रही हमने वैसे चाकू में देखा था, और यहाँ पे दूसरी लकड़ी हमने देखी तो यहाँ से भी नहीं जल रही है, तो यानी कि ये भी क्या हो गया हमारा बैड कंडक्टर। रबड़ से देखें, रबड़ को टच करा तो रबड़ से भी बल्ब नहीं जल रहा है, ये भी क्या हो गया बैड कंडक्टर। इसको भी इधर रखा, इतनी बड़ी रोड ले ली और हमने यहाँ इसको टच करा है और इसको भी टच करा, तो जैसे टच करा देखो करंट इसमें भी पास हो रहा है, तो ये भी क्या है हमारा गुड कंडक्टर, यानी कि इसके अंदर से भी करंट पास हो सकता है। अब देखिए हमारे जो है बहुत कम रह गए हैं, ठीक है। अब मैं, ये रेशमी कपड़ा है, क्या रेशमी कपड़े से करंट पास होता है, नहीं होता, रेशमी कपड़े से भी करंट पास नहीं हो रहा, बैड कंडक्टर, ये भी हमारा बैड कंडक्टर है। क्या ऊनी कपड़े से होता है नहीं हो रहा, तो ये यानी कि ये भी क्या है हमारा बैड कंडक्टर। ऊनी कपड़े से स्टैटिक करंट बनाया जा सकता है, हमने बनाया था एक बार क्लास में, आप लोगों को पता होगा, लगा भी था आप लोगों को करंट, है ना, पर ये बैड कंडक्टर ही है, गुड कंडक्टर नहीं है। अब आपने देखा होगा हमने ऑलमोस्ट सारी चीज कर ली है, प्लास्टिक की एक रोड रखी है, इसको भी करके देखें तो ये भी हमारी बैड कंडक्टर, हमने गुड बैड सारे एक तरफ पहुंचा दिए। अब हमारे पास है भाई एक गिलास में रखा हुआ पानी, मैं अगर इनको दोनों को डाल दूं तो क्या होगा, जल जाना चाहिए ना, अरे बल्ब नहीं जल रहा, बल्ब खराब हो गया, तार में कनेक्शन खराब हो गया, क्या हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। आप क्या करेंगे, अभी ये हमारा पानी है नॉर्मल वाटर, अब हमने यानी कि जिसको कहते हैं सिंपल पानी, अब इसके अंदर डाल देते हैं हम नमक। अब हमने जैसे इसके अंदर ये NaCl डाल दिया, सोडियम क्लोराइड, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब यानी कि इस पानी के अंदर अब धारा प्रवाह होने लगा। अगर, और देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर एक चीज और दिख रही होगी, दिखाओ जरा, हाइड्रोजन गैस निकलने लगी, हाइड्रोजन गैस, यानी कि एक दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको इसके अंदर दिख गया है, क्या दिख गया है, जल अपघटन भी हो रहा है इसके अंदर बच्चों, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो है आसुत जल जो होता है, यानी कि सिंपल पानी जो होता है, वो तो क्या होता है बैड कंडक्टर होता है, पर उसके अंदर नमक मिलते ही वो क्या हो जाता है, उसके अंदर से करंट आसानी से पास होने लगता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का सारा अंतर समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।